आप देख रहे हैं द तर्कस। आपके सामने पेश है आज का सियासतनामा। आज राष्ट्रीय परिदृश्य से लेकर और स्थानीय परिदृश्य तक आज हम बात करेंगे। आज के अखबारों में होना चाहिए लेकिन नदारद है, और वो क्या है? सावित्रीबाई फूले की जयंती का अवसर है, जिन्होंने भारत की धरती पर प्रथम महिला शिक्षिका के रूप में अपनी पहचान बनाई थी, और पूना में जिन्होंने अपनी कर्मस्थली बनाकर ज्योतिबा फूले के साथ कदम से कदम मिलाकर जो इतिहास रचा वह अपने आप में बेमिसाल है। और सावित्रीबाई फूले के संघर्षों में साथ देने वाली फातिमा शेख और उस्मान शेख का नाम भी इतिहास में दर्ज हुआ है। और आज पूरे देश से चिंतनशील, तर्कशील, विचारशील लोगों ने और खास तौर से नारी संगठनों ने भी इनको संयुक्त रूप से भारत रत्न दिए जाने का सवाल उठाया है, जिन्होंने भारत में नारी की शिक्षा का दरवाजा खोला। और उसी का रिजल्ट है कि छोटे पदों से लेकर के राष्ट्रपति, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, जिलाधिकारी और सारे सैन्य पदों तक नारी ने अपनी दस्तक दे करके भारत के इस गुलदस्ते को सुंदर बनाने का काम किया है, और इस पर हम गौरवान्वित होते हैं। उसकी तह में सावित्रीबाई फूले, फातिमा शेख और ज्योतिबा फूले का जो स्थान है, कई बार हम उसे विस्मृत कर जाते हैं। और आज भी तमाम लोगों से अगर यह सवाल सीधे पूछा जाए कि सावित्रीबाई फूले के बारे में आप क्या जानते हैं, क्या बताना चाहते हैं, क्या बता सकते हैं, तो तमाम लोगों के मुंह नहीं खुल पाते। यह अभी भी चिंताजनक है। आज सावित्रीबाई फूले का जयंती का अवसर है, जिन्होंने पूना की धरती पर सामाजिक क्रांति को साकार करने के कितने सारे अध्याय रचे हैं, उन पर चर्चा करने के लिए काफी समय चाहिए। उन्होंने सती प्रथा का विरोध किया, उन्होंने जातीय विवाह का विरोध करके अंतर जाति विवाह को स्थापित करने का काम किया, उन्होंने विधवा विवाह को स्थापित करने का काम किया, बच्चों के लिए पालना गृह बनाया। स्वतः अपने जीवन में बच्चे नहीं पैदा किए, लेकिन उन्होंने यशवंतराव नाम के बच्चे को पालन करके एक उदाहरण प्रस्तुत किया। इस तरह से आज का दिन पूरे देशवासियों के लिए यह कर्तव्य बनता है कि यह कृतज्ञ राष्ट्र उनके प्रति अपनी ये संवेदना और अपने विचार और अपने भाव और अपने जज्बात को जरूर प्रस्तुत करे कि ऐसे लोगों को भी भारत रत्न दिया जाना चाहिए, क्योंकि वह उसके काबिल हैं, उन्होंने ऐसा कुछ काम किया है। दूसरी बात, आज खास तौर से भारत की राजनीति में एक समय में जाने पहचाने नाम के रूप में जिन्हें हम जानते हैं और जिन पर हमें गर्व होता है, वह एक नाम रहा है आजमगढ़ की धरती से चंद्रजीत यादव, जो कभी इंदिरा गांधी जी के मंत्रिमंडल में केंद्रीय खान और इस्पात मंत्री के रूप में थे, जिन्हें विदेश नीति का अच्छा अनुभव था, जो इंदिरा जी के निकटवर्तियों में गिने जाते थे, और भारतीय राजनीति में उनको एक भारतीय पक्ष का बेहतरीन प्रवक्ता माना जाता रहा है। और अपनी राजनीति से उन्होंने अपने विचारों से जो परिचय दिया, मंडल कमीशन से लेकर के विभिन्न मुद्दों पर उनका जो योगदान रहा है, जो उनके विचार रहे हैं, वह अविस्मरणीय हैं। और आजमगढ़ के अखबारों में आज समाचार है कि कल सामाजिक न्याय केंद्र पर, जो उनके पूरे कार्य को सामाजिक न्याय के रूप में ही देखा जाता है, आजमगढ़ में एक सामाजिक न्याय केंद्र स्थापित है उनके द्वारा, और उस केंद्र पर लोगों ने उनकी जयंती मनाने का काम किया है। हम अपने पूर्वजों को, अपने ऐसे लोगों को जिन्होंने हमारे देश और समाज के लिए कुछ अच्छा करने का काम किया है, उन्हें याद करना हमारी जिम्मेदारी बनती है। तो आज के अखबारों में चंद्रजीत यादव जी का नाम, उनकी जयंती मनाए जाने की खबर अखबारों में है, और इसे हमें और आगे लेकर चलने की जरूरत है, क्योंकि आज की राजनीति में चंद्रजीत यादव जैसे लोगों की भी कमी है, और उनसे हमें लगातार प्रेरणा लेने की जरूरत है। तो आज का सियासतनामा यहीं तक। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार। फिर मिलेंगे अगले सियासतनामा में आप सभी के साथ।